मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने रीवा के फर्जी बैंक गारंटी से शराब लाइसेंस जारी होने के मामले में आर्थिक अपराध शाखा को 6 सप्ताह में जांच पूरी करने के निर्देश दिए हैं। चीफ जस्टिस सुरेश कुमार व जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने कार्यवाही के संबंध में याचिकाकर्ता को सूचित करने का भी निर्देश दिया है। रीवा निवासी ब्रजेंद्र कुमार माला की ओर से बताया गया कि करीब 16 करोड़ रुपए की फर्जी बैंक गारंटी देकर कई लोगों ने शराब बेचने का लाइसेंस प्राप्त किया था। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022-23 के लिए जिले के 15 स्थान के लिए शराब दुकानों की निविदा बुलाई गई थी। शर्त के तहत निविदाकर्ता को राष्ट्रीयकृत शेड्यूल या ग्रामीण बैंक की गारंटी देनी होती है। करीब आधा दर्जन लोगों ने नियम विरुद्ध तरीके से सहकारिता बैंक से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैंक गारंटी प्राप्त कर ठेका पाया। इस मामले में ईओडब्ल्यू में शिकायत की गई। जब कोई कार्यवाही नहीं हुई तो जनहित याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान ईओडब्ल्यू की ओर से बताया गया कि जांच के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर आबकारी को समन कर उनके बयान दर्ज किए गए हैं। जांच अभी लंबित है। आबकारी का एक हाईकोर्ट के आदेश आया है, क्या आदेश और किस तरह का आदेश, क्योंकि बहुत दिन से चल रहा था इनके घोटालों का, आपने खुलासा किया किस तरह का खुलासा और किस तरह से सदन में आया था? देखिए, रीवा का बहुचर्चित शराब घोटाला है जो सिंगरौली मोरवा के सहकारी बैंक के बैंक मैनेजर की सांठगांठ से यह शराब माफियों के द्वारा बनाया गया था। तो इसकी शिकायत लिखित हमने शासन स्तर में की थी, जिसकी उच्च स्तरीय जांच भी हुई। जांच में एक जांच हुई थी जिसमें बैंक में बैंक मैनेजर और आबकारी अधिकारी और साथ में जो आबकारी के लाइसेंस प्राप्त किए थे, शराब के लाइसेंस रीवा जिले के लोगों के द्वारा, फर्मों के द्वारा प्राप्त किए गए थे। उन फर्मों के द्वारा फर्जी कूटरचित मनगढ़ंत दस्तावेज तैयार किए गए थे और फर्जी तरीके से लाइसेंस प्राप्त कर करोड़ों रुपए की आमदनी प्राप्त की गई थी। जिसकी एक लिखित शिकायत जब हुई और इसकी जांच होने लगी और आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश के द्वारा जांच की जा रही थी, जिसमें रीवा इकाई कुछ समय के लिए जांच की, वर्तमान में मध्य प्रदेश भोपाल इकाई जांच कर रही है। तो इस संबंध में हमने जब विलंब होने लगा तो हमने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली और एक जनहित याचिका अपने विद्वान माननीय अधिवक्ता अमित सिंह सेंगर जी के माध्यम से जनहित याचिका दायर की, जिसकी सुनवाई करते हुए 20 मार्च 2025 को माननीय उच्च न्यायालय की डबल बेंच की खंडपीठ ने सुरेश कुमार कैत और जस्टिस विवेक कुमार जैन और जस्टिस सुरेश कुमार कैत जी के युगल पीठ के द्वारा सुनवाई करते हुए डायरेक्शन या आदेश पारित किया गया है कि 6 सप्ताह के अंदर आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो मध्य प्रदेश पूरी संपूर्ण जांच करके प्रस्तुत करें और साथ में वो जांच प्रतिवेदन आवेदक याचिकाकर्ता को भी जानकारी दी जाए, उपलब्ध कराई जाए और उनको जानकारी के संपूर्ण जांच से अवगत कराया जाए। इस संबंध में कमिश्नर आबकारी का बयान भी दर्ज कर लिया गया है। जांचें हो गई हैं, तो 8 दिनांक तक जब संपूर्ण कार्रवाई माननीय न्यायालय तक क्यों नहीं की गई, एफआईआर संबंधित के खिलाफ क्यों दर्ज नहीं किया गया, तो माननीय उच्च न्यायालय की डबल पीठ के खंडपीठ के द्वारा यह आदेश जारी किया गया है, डबल पीठ के द्वारा, कि संबंधित एजेंसी को आदेश पारित किए गए कि 6 सप्ताह के अंदर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करें संपूर्ण कार्रवाई के साथ। बिहान हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर आपके अच्छे स्वास्थ्य हेतु समर्पित सर्व सुविधा युक्त हॉस्पिटल। बिहान हॉस्पिटल में स्त्री रोग, कैंसर, मेडिसिन एवं कैंसर सर्जरी, यूरोलॉजी, न्यूरोलॉजी, हृदय रोग, ऑर्थोपेडिक, जनरल मेडिसिन, बाल चिकित्सा, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी, प्लास्टिक सर्जरी संबंधित सभी बीमारियों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है। बिहान हॉस्पिटल में इमरजेंसी एम्बुलेंस, पैथोलॉजी, फार्मेसी, डायलिसिस, 2D इको, छाती की जांच, सोनोग्राफी, पीएफटी, फेफड़ों की जांच, फिजियोथेरेपी की सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में मेडिक्लेम इंश्योरेंस, कैशलेस सुविधा, आयुष्मान भारत कार्ड धारी को सुविधा उपलब्ध है। विहान हॉस्पिटल में 24 घंटे एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध है। हमारा पता है NH7 होटल लैंडमार्क के पहले रतहरा रीवा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। हेल्पलाइन नंबर 9074 5146 14।